कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधन जिस क्षेत्र में काम करने आते हैं उस क्षेत्र के नेताओं के बजाय सीधे स्थानीय बेरोजगार युवकों से बात करना शुरू कर दे तो कोयलांचल में फैल रही अराजकता की समस्या समाप्त हो जाएगी। उक्त बातें जेबीसीसीआई सदस्य सह जनता मजदूर संघ के संयुक्त महामंत्री सिद्धार्थ गौतम ने कनकनी 4 नंबर में बुधवार को जनता मजदूर संघ सिधुआ क्षेत्र के कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित करते हुए सिद्धार्थ गौतम ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे इस क्षेत्र में पिछले दिनों से स्थानीय बेरोजगार युवकों को आउटसोर्सिंग कंपनी में रोजगार को लेकर यहां के लोग काफी संघर्ष कर रहे हैं, जिसको लेकर जनता मजदूर संघ काफी संवेदनशील है। यहां के स्थानीय बेरोजगार युवकों को ज्यादा से ज्यादा उक्त आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार दिलाने का काम करेगी, चाहे वह हमारा संगठन का सदस्य हो अथवा ना हो। सभी के साथ जनता मजदूर संघ हर वक्त खड़ा है। जिस प्रकार आप लोग कंपनी से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। सिद्धार्थ गौतम ने अंत में कहा कि पिछले दिनों मैंने मजदूरों के सभी संवेदनशील मुद्दे को जेबीसीसीआई की बैठक में उठाया है। इसके अलावा मैंने आउटसोर्सिंग कंपनी में स्थानीय बेरोजगारी की भागीदारी नहीं मिलती है। साथ ही कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को सरकार द्वारा बनाए गए एचपीसी का वेतन नहीं मिलने का मामला उठाया। इसके लिए मैंने जेबीसीसीआई द्वारा एक कमेटी का गठन करने की मांग की है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विशाल वर्णवाल तथा संचालन शिव चौहान ने किया। उक्त कार्यक्रम में सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं द्वारा जनता मजदूर संघ के संयुक्त महामंत्री सिद्धार्थ गौतम सिंह को फूल माला तथा पगड़ी पहनाकर तलवार भेंट कर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस सभा में संबोधित करने वालों में विशाल वर्णवाल, शिव चौहान, बीएन पांडे, सूरज वर्मा, सागर चौहान, सोनू चौहान, मनोज सिंह समेत दर्जनों लोग थे। क्योंकि ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जब हम कहीं जाएं और वहां पर व्यवस्था जो भी हो, लेकिन जब कोई अगर नेता है वो कहीं पहुंचता है, अगर किसी कार्यकर्ता के बुलाने पे कहीं जाता है, तो कार्यकर्ता का जो भाव होता है, कार्यकर्ता उसे कैसे रिसीव करता है या वहां का जो नेता है उसे कैसे अपने आप में समाहित करता है, ये देखने से समझ में आ जाता है कि भाई जो कार्यक्रम है उसमें कितना भाव जुड़ा है। तो आज के इस कार्यक्रम में ये देख करके मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप लोगों ने दिल से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और सफल भी बनाया है। रही बात जिस मकसद के लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे सिधुआ एरिया 5 में आपका कार्यक्रम हुआ, मजदूरों की समस्या को लेकर भी कुछ लोग यहाँ पे जुड़े भी जनता मजदूरों से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पिछले कई दिनों से जो स्थानीय बेरोजगार युवक हैं उनके रोजगार की समस्या चल रही है जी। कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियां आई हैं यहाँ पर उत्खनन का कार्य करने के लिए, तो आई हैं तो उनका स्वागत है, बिल्कुल उन्हें यह कार्य करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यदि यहाँ के जो स्थानीय बेरोजगार हैं उनको भी उस काम में समाहित करना चाहिए। और जनता मजदूर संघ का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि जो भी ऐसे स्थानीय बेरोजगार हैं जो अपनी मांगों को लेकर के किसी कंपनी से संघर्ष करते हैं, उनका हम पूरा साथ देते हैं। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि यहाँ के जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय बेरोजगार युवकों को हम इन कंपनियों में रोजगार दिला पाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। आप जेबीसीसीआई मेंबर भी है, यहाँ के मजदूरों को हर खुलेरी में काफी दिक्कतें होती है, काफी समस्या होती है, क्या आप ये मामला क्या जेबीसीसीआई में भी उठाएंगे? देखिए, मैंने मजदूरों के जितने भी संवेदनशील मुद्दे हैं, मैंने अभी तक जेबीसीसीआई की एक बैठक हुई है जी, उस बैठक में ये मुद्दे उठा चुका हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि आउटसोर्सिंग के मुद्दे को भी मैंने जेबीसीसीआई में उठाया था और कहा था कि जो भी एक तो यहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवकों को भागीदारी नहीं मिलती है और जो लोग काम करते हैं आउटसोर्सिंग में उन्हें एचपीसी का वेतन नहीं दिया जाता है। इसको लेकर के मैंने मांग की थी कि एचपीसी जो निर्धारित एचपीसी है सरकार द्वारा, उसे दिलाने के लिए जेबीसीसीआई में यह पारित किया जाए कि एक कमेटी बनाई जाए। देखा जा रहा है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर काफी गड़बड़ाया हुआ है। लोहाबाद क्षेत्र में जितनी भी आउटसोर्सिंग कंपनी, वहाँ बम गोली की अधिकतर चल रही है। यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। आप इसको किस नजर से देखिए और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अराजकता यहाँ पर फैली है या अगर अराजक स्थिति है यहाँ पर, तो कोई भी कंपनी आती है, यदि कंपनी कहीं बाहर से आती है किसी स्थानीय जगह पर काम करने के लिए, जब वो बहुत दूर से किसी जगह को चिन्हित कर लेती है कि हमें यहाँ जाके काम करना है, तो
तो क्या उससे 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में वो घूम करके वहां के जितने भी स्थानीय बेरोजगार युवक हैं उनसे बात नहीं कर सकती है? यही काम कंपनियां अगर करती तो जो भी नेता हैं जिनके कहने पर ये सारी अराजकता फैलती है, ये नहीं फैलेगी। यदि कंपनियां सीधे बेरोजगार युवकों से बात करना शुरू कर दें, ये अराजकता की स्थिति खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।